तिरुमाला की कथा भक्ति और समर्पण की अमर गाथा है। हिंदू पुराणों के अनुसार तिरुमाला की कथा भगवान विष्णु की वह दिव्य लीला है जिसमें वे कलयुग के संकटों से भक्तों की रक्षा के लिए भगवान वेंकटेश्वर के रूप में अवतरित हुए। कथा का आरंभ प्रलय काल से होता है, जब पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर असुर हिरण्याक्ष का संहार किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर सुरक्षित किया। देवताओं के विनती करने पर प्रभु ने वेंकटाद्रि पर्वत पर निवास करना स्वीकार किया। मान्यता है कि द्वापर युग में शेषनाग और वायुदेव के मध्य हुए युद्ध के कारण शेषाद्रि पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ और शेषनाग का फण वेंकटाद्रि बना। कलयुग के प्रारंभ होने पर भगवान विष्णु वैकुंठ लौट गए। तब एक बार महर्षि भृगु यह जानने निकले कि त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा ध्यान न दिए जाने पर क्रोधित भृगु ने वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु के हृदय पर प्रहार किया। प्रभु ने क्रोध के स्थान पर अत्यंत विनम्रता से ऋषि के पैर सहलाए, किंतु उनके हृदय में निवास करने वाली देवी लक्ष्मी यह अपमान सह न सकीं। वे रुष्ट होकर वैकुंठ त्याग कर पृथ्वी पर कोल्हापुर चली गईं। लक्ष्मी विहीन वैकुंठ सूना हो गया, अतः उन्हें खोजने के लिए भगवान विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में मानव अवतार लिया और शेषाचलम की पहाड़ियों पर तपस्या करने लगे। वेंकटाद्रि पर निवास के दौरान चोल राजा की एक गाय प्रभु को दूध अर्पित करती थी। जब ग्वाले ने गाय को दूध देते हुए देखा तो उसने गाय पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया, किंतु वह चोट श्रीनिवास के मस्तक पर लगी, जिससे उनके बाल झड़ गए। भगवान की परम भक्त गंधर्व राजकुमारी नीला देवी से अपने आराध्य का यह कष्ट देखा नहीं गया। उन्होंने अपनी सुंदर जटाएं काटकर भगवान के घाव पर लगा दी। इस त्याग से प्रसन्न होकर वेंकटेश्वर ने वरदान दिया कि जो भी भक्त यहां अपने केश दान करेगा वह भेंट नीला देवी द्वारा स्वीकार की जाएगी और उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। नीला देवी के नाम पर 7 पहाड़ियों में से एक का नाम नीलाद्रि हुआ। श्रीनिवास को राजा आकाश की पुत्री पद्मावती से प्रेम हुआ। माता वकुला देवी, जो पूर्व जन्म में माता यशोदा थीं, ने इस विवाह का प्रबंध किया। विवाह की भव्यता के लिए श्रीनिवास ने धन के देवता कुबेर से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कर्ज के रूप में लीं। उनके बीच हुए समझौते के अनुसार कलयुग के अंत तक भगवान को यह कर्ज चुकाना है। यही कारण है कि भक्त अपनी श्रद्धा से जो दान अर्पित करते हैं वह भगवान के कर्ज को चुकाने में सहायक माना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर ने वरदान दिया है कि जो भक्त अपनी नेक कमाई का एक हिस्सा यहां दान करेगा उसका भंडार कभी खाली नहीं होगा और दान की गई राशि कई गुना ज्यादा वापस आएगी। साथ ही उसके पापों का नाश होगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अंत में भगवान विष्णु शिलारूप धारण कर वेंकटेश्वर बने और वेंकटाद्रि पर स्थापित हो गए, जहां लक्ष्मी उनके बाएं और पद्मावती दाएं वक्ष पर विराजमान है।